नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। वेस्ट बंगाल में जो हो रहा है वो वेस्ट बंगाल में है, हमको पता है। इसके बारे में हमने काफी डिस्कशन करी है। कल रात को भी करी कर्नल अजय रैना के साथ। कल दोपहर में मैंने आपके साथ एक डिटेल डिस्कशन करी थी अबाउट मेरे हिसाब से क्या रीजंस हो सकते हैं इस पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से। बट इसको थोड़ा हमको 30,000 फीट से जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि देर आर फ्यू थिंग्स दैट हैपन इन दिस कंट्री एंड खैर हर जगह होती हैं ऐसी ऐसी चीजें, बट हमको अपने देश की तरफ देखना है। और ये प्रोपेंसिटी जो है, जिस तरह से आज कल आप डायलॉग सुन रहे हैं बिकॉज ऑफ वक्त, और ये चीज हमने 370 के टाइम पे भी देखी थी, खून बह जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऑल दैट वाज सेड। अभी भी वही चीजें आपको दिखती हैं। व्हाई डू वी गेट स्टक इन दीज थिंग्स? इज देयर समथिंग दैट वी कैन डू बेटर? एंड हमको एक फॉरवर्ड लुकिंग थॉट प्रोसेस देखना पड़ेगा, क्योंकि डेमोग्राफी प्रॉब्लम एक है देश के अंदर। लेट्स अंडरस्टैंड दैट एंड वी नीड टू नाउ फिगर आउट हाउ टू डील विद इट। नमस्कार पथिक भाई, वेलकम टू द शो। हाँ, नमस्कार राजी। एक्चुअली ये जो सोच है, ये बहुत लोगों में है कि कल भी हम लोग जब वो लेजर गाइडेड डायरेक्ट एनर्जी वेपन के बारे में बात कर रहे थे, तो लॉट ऑफ पीपल वर थिंकिंग, कमेंट में भी आया था कि मतलब इससे क्या होगा, कैन वी सेव बंगाल विद दिस? तो इट्स अ प्रॉब्लम दैट दिस कंट्री हैज बीन फेसिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब जब 1990s में, अर्ली 1990 में जब कश्मीर से कश्मीरी पंडित की पलायन हुई थी, दैट एक्सोडस जब हुई थी, उस टाइम भी इंडिया न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री था। इट वाज अ न्यूक्लियर आर्म्ड पावर। आज तो इट इज इवन मोर पावरफुल मिलिटरीली, और आज वी आर अमंग द टॉप 5 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। बट ऐसा क्यों होता है कि वी आर एक्सटर्नली वेरी सिक्योर, कि चाइना कुछ नहीं कर सकता, पाकिस्तान हमसे जंग नहीं लड़ सकता, वी आर सिक्योर फ्रॉम दैट एंगल? ऐसा क्यों कि वी नो कि हमारे एजेंसीज are working day and night to prevent terror attacks, and we have confidence in that. But the question is law and order system failing us? मतलब जिस तरह की वायलेंस इंडिया के अंदर आप देखोगे, बहुत सारी जगह पे है। और ये जो इंसिडेंट अभी मुर्शिदाबाद में हो रहा है, ऐसा नहीं कि इट्स बिकॉज ऑफ वक्फ हो रहा है, इसके पहले भी बहुत बार बहुत कुछ हो चुका है इन दिस एंटायर रीजन। बहुत बार हुआ है। एंड सॉरी टू से, बट द कंट्री हैज फॉरगॉटन, इवन इन कश्मीर। तो स्पोरेडिक वायलेंस इधर उधर, टारगेटेड वायलेंस, जिसको कम्युनल वायलेंस बोला जाता है, बट दीज आर टारगेटेड वायलेंस। इसको राइट बोला जाता है, राइट नहीं है। दीज आर नॉट टू साइड, इट्स अ वन साइडेड टारगेटेड वायलेंस, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी। 2 घंटे 3 घंटे में खत्म कर दिया जाता है। कहीं पे एक लाचारी दिखती है। तो ऐसा क्यों है कि वी आर सिक्योर एक्सटर्नली, वी आर सिक्योर फ्रॉम टेररिज्म, but the whole essence of law and order somewhere is completely struggling to keep up with the pace? It's like, sorry to say, but मैं मुझे पता नहीं है एक आइडियल एग्जांपल है कि नहीं। इट्स लाइक अ कैंसर पेशेंट लिविंग इन अ हाईटेक सिक्योरिटी बाउंड्री एंड हाउस। हाईटेक सिक्योरिटी में है बंदा, लेकिन अंदर से कैंसर है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट नेशनल सिक्योरिटी, क्या ये नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव में इंटरनल सिक्योरिटी भी आती है कि नहीं आती है? दैट इज वन। एंड सेकेंडली, हम लोग जब सरकार की बात करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर ब्लेम होता है, विच इज जस्टिफाइड। वोट बैंक पॉलिटिक्स, विच इज जस्टिफाइड, कि वोट बैंक पॉलिटिक्स एक खत्म कर दिया इस देश को। बट गवर्नमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज अलोन। आपको याद होगा, when this movie came out called The 12th Fail, the struggle of a person to become an IPS officer, people cheered and loved that movie. A lot of people cried looking at the struggle to become an IPS officer. और इस देश में there is a general respect for the IPS and the IAS. So my question is, when an SP of a district or the DGP says कि we are there, don't worry, लोग भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे? Why is it all the time that the central forces will have to come, और स्टेट पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है?
एंड दिस इज नॉट अबाउट ब्लेमिंग अ पॉलिटिकल पार्टी अलोन, क्योंकि इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है. फंडामेंटली वेयर इज द प्रॉब्लम? वो जो आईपीएस ऑफिसर है जिसके प्रति एक रेस्पेक्ट है फॉर द कॉमन मैन, वो स्टेट, वो जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है, वो जो डीआईजी है, व्हाट इज देयर अकाउंटेबिलिटी? स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की अकाउंटेबिलिटी क्या है? आप सोचिए, ऐसी घटना जो अभी हो रहा है, ऐसा तो पहली बार नहीं है. अगर 10 साल में देखेंगे, देयर हैज बीन न्यूमरस सच इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस, one or the other pretext. Question is, what have we learned from it? Preemptive action कहां पे लिया जाता है? What are the rules of engagement? Standard operating procedure में आपने बदलाव लाया कहां पे है? तो अभी भी जो हो रहा है, people are discussing, ठीक है, but sorry to say, some days later people will forget. फिर आईपीएल फाइनल आ जाएगी, फिर कुछ और हो जाएगी, फिर people will forget. और जिसने सब कुछ खो दिया वो खो दिया. एंड व्हाई इज इट कि हर चीज के लिए, मतलब लुक एट, इज द स्ट्रक्चर दैट लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट फेलिंग इंडिया? क्योंकि अगर मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी वोट देता हूं ना, एवरी पर्सन दे वोट द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो. आई हैव एज मच राइट ऑन द सेंट्रल पुलिस फोर्सेस ऑन द आर्मी. तो वो इंटरवेंशन के लिए इतना टाइम लग जाता है. पहले कोर्ट जाओ, स्टेट गवर्नमेंट राजी ना हो तो कोर्ट जाओ, कोर्ट में हाँ या ना, उसमें फिर बहस होगी, फिर जब तक कोई आएगा, बाय दैट टाइम एवरीथिंग इज गॉन. डज इट हैपन लाइक दैट व्हेन वी से कि यस वी आर एस्पायरिंग टू बी अ बेटर कंट्री देन व्हाट वी वेर? In many respect, we don't need to learn from the West. हमारे अपने बेंचमार्क बहुत बेहतरीन है, बट ये भी सवाल है कि इस तरह की जो सिचुएशन है, does it happen in US? ये भी सवाल है. Do we have to learn something from the American model? क्या यहां पे आप डायरेक्टली सेंट्रल फोर्स को अप्रोच कर सकते हो? क्या यहां पे when you feel unsafe, can you directly approach the nearby army installation? मैं सवाल पूछ रहा हूं. और ये ना स्ट्रक्चरली सोचना है, जैसे आपने कहा कि 30,000 फीट में देखो. अल्टीमेटली इट्स अबाउट सिक्योरिंग पीपल ऑफ द कंट्री. इन यूएस an ordinary citizen can directly approach the FBI, even if the FBI is a federal institution, not a state. यहां पे can you approach directly without the court? नहीं कर सकते. So we have to look at कि कहां पे ये इंटरनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में प्रॉब्लम आ रहा है. कि वी आर वेरी रूथलेस व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद एक्सटर्नल टेररिस्ट, बट हमने अपने इंटरनल सिक्योरिटी में वी हैव कॉम्प्रोमाइज्ड. सॉरी बट दिस इज द रियलिटी. ये सऊदी अरब में क्यों नहीं होता? ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में क्यों नहीं होता? यही बंगाल से, यही इंडिया से, यही पाकिस्तान से, यही बांग्लादेश से जब लोग वहां पे काम करने जाते हैं, द सेम काइंड ऑफ पीपल, तब तो वहां पे डिसिप्लिन रहते हैं. उनको पता है कि डंडा चलेगा. यहाँ पे डंडा ही नहीं चलता, बाकी सब कुछ होता है. सो इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, अगर आप एक मैक्रो व्यू लोगे ना, इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, टोटली हम लोगों ने कंफ्यूज कर दिया कि डेमोक्रेटिक राइट्स का मतलब क्या है, एक्टिविज्म का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस और एनर्की इससे अलग है. ये डिस्टिंक्शन करने में हम लोग वी हैव फॉरगॉटन टू क्रिएट अ डिस्टिंक्शन. प्रोटेस्ट करना और ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस करना एक चीज नहीं है. एंड सेकेंडली, जब कोई आप देखो बॉर्डर में या कहीं पे कोई आर्मी ऑफिसर व्हेन ही फेल्स, एक ही तरह का टेरर अटैक या फिर इन्फिल्ट्रेशन बार बार हो रहा है, आपको लगता है कि उसको प्रमोशन मिलेगा उसके बाद? एक इवन फॉर सेंट्रल पुलिस फोर्सेस स्ट्रिंजेंट अकाउंटेबिलिटी होता है. द सेम अकाउंटेबिलिटी व्हाई इज इट नॉट देयर फॉर द स्टेट पुलिस, फॉर एवरी स्टेट? व्हाई दैट अकाउंटेबिलिटी इज नॉट देयर फॉर द स्टेट superintendent of police, for the DIG, even for the commissioner and the DGP?
ऐसा क्यों होता है कि आज अगर डीजीपी आके भी बोल रहा है कि डोंट वरी, लोग भरोसा नहीं कर पा रहा है? एंड डू वी नीड एन इंटरनल सिक्योरिटी कमीशन लाइक द इलेक्शन कमीशन? क्या सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट करके स्टेट के भरोसे रख देने से इंडिया को फायदा हो रहा है कि नहीं फायदा हो रहा है, इसके बारे में विचार करना ज्यादा जरूरी है रादर देन डूइंग। और जो हो रहा है वो भी ठीक है कि तू मैं करो फायर फाइटिंग, तो वी आर ऑलवेज ऑन द डैमेज कंट्रोल मोड। आप बताइए वाई, क्यों बीएसएफ को आना पड़ेगा, क्यों सीआरपीएफ को आना पड़ेगा, तब जाके सिचुएशन में सुधार होगी। और अगर हर चीज में सीआरपीएफ और बीएसएफ को आना है तो फिर ये एश्योर कर लो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डेडिकेटेड सीआरपीएफ या बीएसएफ या सीएपीएफ का बटालियन होगा। हर एक डिस्ट्रिक्ट विल हैव अ सीआरपीएफ और अ बीएसएफ और एन एसएसबी और आईटीबीपी बटालियन। वो तो है नहीं है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये इंश्योर करो, थोड़ा सा इधर उधर होता है तो डायरेक्टली दे विल बी अलाउड टू गो इन। हम ये क्यों नहीं कर रहे? तो हम एक हाईटेक घर बना रहे हैं। हाँ, हाईटेक सिक्योरिटी है, हाईटेक टेक्नोलॉजी है, अंदर से खोखला है। इज इट हेल्पिंग अस और नॉट? जो अभी सिचुएशन बंगाल में है, या ऐसे सिचुएशन पहले बहुत जगह पे हो गई है, नागपुर में देखा हम लोगों ने, इसके पहले कश्मीर में तो ऐसे ही शुरू होते होते कहां पहुंच गया था। इसका इंपैक्ट ऑन इकोनॉमी क्या पड़ता है, इसका इंपैक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या पड़ता है? एंड दिस इज व्हाई लॉ एंड ऑर्डर इज सो इंपॉर्टेंट। क्योंकि आज अफगानिस्तान में कोई इन्वेस्ट क्यों नहीं करेगा? लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं है तो कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। सो इसको ना स्मॉल वायलेंस है, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। और सबसे बड़ी, जैसे मैंने पहले भी कहा था, आई फील बैड व्हेन इट इज सेड कि नहीं नाउ इट इज अंडर कंट्रोल। घंटा कंट्रोल में होता है तब तक जिसको जो करना था हो गया हो। और ये आप सोचिए, पिछले 10 साल में जितने वायलेंस हुए हैं, पोस्ट वॉर वायलेंस, ये बहुत सारे कम्युनल वायलेंस लाइक दिस, जिन लोग उसमें विक्टिम थे उसके बारे में आज कौन बात कर रहा है? कहां है वो लोग? व्हाट इज देयर कंडीशन? एंड आई जस्ट वांट टू आस्क, उसके बारे में जुडिशियरी का भी क्या स्टैंड है? क्या उसका कोई रिव्यू होता है? एंड इट इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। तो देयर इज अ, अगर आप पूछोगे कि इसके लिए कारण क्या है, सो देयर वाज 2017 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो फॉरेन मिनिस्टर था, शेख अब्दुल्ला बिन जायद, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने वो स्टेटमेंट यूरोप की कॉन्टेक्स्ट में दिया था। आई विल रीड इट आउट एंड देन आई विल से समथिंग मोर। उन्होंने कहा था कि यूरोप विल सी अ सर्ज in radical extremists and terrorists due to a lack of decisive action and the obsession with political correctness. इंडिया का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज, इट इज विथ lack of decisive action and because of excessive political correctness. यही प्रॉब्लम है। पुलिस को बहुत सारे लेयर्स क्रॉस करना पड़ता है, उसके बाद जाके ही इज अलाउड टू शूट। तब तक जो नुकसान होना है वो हो चुका होता है। एंड द इशू इज, अगर यहीं कहीं पे इफ एन आईएएस ऑफिसर और एन आईपीएस ऑफिसर, जो भी सिस्टम का पार्ट है, वो कहे कि नहीं दीज आर द प्रॉब्लम जिसके वजह से वी आर नॉट बीइंग एबल टू फंक्शन। और इट इज ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी है तो ये फंक्शन कर पाएगा, एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरा आ जाएगा तो नहीं कर पा रहा है। सो दे हैव टेकन द ओथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? ये जो हमारी एक रेस्पेक्ट है फॉर द आईएएस एंड द आईपीएस, उनकी अकाउंटेबिलिटी कहां पे? इट इज नॉट फॉर द गवर्नमेंट। हमें तो ये कहा जाता है कि दिस इज लाइक द आयरन ग्रिड, सरकारें आती है जाती है, पार्टी आती है जाती है, लेकिन ये रहता है। तो इनसे भी अकाउंटेबिलिटी चाहिए ना हमें। पोस्ट पोल वायलेंस, या आप सोचिए जहां जहां इस लेवल के वायलेंस होता है, उस टाइम जो जहां पे वो एसपी था, क्या तो फिर उसके ऊपर क्या अकाउंटेबिलिटी की कार्रवाई हुई? अगर नहीं होता है तो फिर ऐसे ही चलेगा। प्रमोशन हुआ सो वी हैव टू, सो बैक टू यू, आप पूछिए। नहीं मैं बोल, प्रमोशन हुआ था उसका।
सबका प्रमोशन हो जाता है, He probably got सबका promoted. प्रमोशन हो जाता है, उसको मेडल सबका शेडल प्रमोशन मिला, हो जाता है, वो तो टाइम बाउंड प्रमोशन है, मेडल इररेस्पेक्टिव ऑफ कॉम्पिटेंस रिक्वायरमेंट वैकेंसी प्रमोशन का होता है, वो तो मस्ट है। मेडल नहीं दिया उसको बहादुरी का। See, the problem is one that, see, I'll tell you, there's also another thing. We, you know, एक acceptance बन चुकी है इस देश के अंदर हाँ for the politicization of the police, right? There's a certain level of acceptance that has come into the system, into the people, into everybody, everything. And ये जो एक acceptance है कि भाई पुलिस is politicized, जिस पार्टी की तरफ जो आएगी उसकी तरफ काम करेगी वो, उसके बंदे आएंगे, उसका ट्रांसफर हो जाएगा, उसका ये होगा, ये बंदा उसके साथ सर्वाइव नहीं करेगा, वो बंदा उसके साथ सर्वाइव नहीं करेगा। वीव सीन दिस। दिस इज अ एब्सोल्युटली। दिस थिंग, आई थिंक दिस इज वन थिंग व्हिच इज एक्चुअली स्पॉइलिंग एवरीथिंग, हाँ क्योंकि तो आप बताइए, हाँ सॉरी सॉरी बताइए। इट्स politicization of police. You can't have politicization of police. I mean, that's like, एग्जैक्टली sorry to use the word, but बाकी that's the jackassery here. बाकी चीजें अपनी जगह पे होती है, आपको क्या करना है नहीं करना है, बट व्हेन इट कम्स टू लॉ एंड ऑर्डर, वहां पे देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ अकाउंटेबिलिटी और एसओपी, ऐसा ही करना पड़ेगा। सो आई थिंक द आईपी, आई एम श्योर, मैं आपको बता रहा हूं, चाहे वो वेस्ट बंगाल पुलिस हो, ये कहीं पे भी हो, इनको फ्री हैंड दे दो, दे विल ऑपरेट लाइक एनी अदर फोर्स। तो अगर फ्री हैंड नहीं दे रहा है, नहीं है, तो मेरा सवाल यह है कि अगर फ्री हैंड नहीं है, how many times the top IPS officers have come forward and say कि नहीं, ये फ्री हैंड चाहिए हमें, उनकी भी तो they're also very comfortable in the ecosystem यार, उनके लिए तो बेनिफिशियल है, उनको कुछ करना ही नहीं पड़ता, जो वो 4 इंस्ट्रक्शन आए वो मान लो, बाकी सब चिल करो। एंड सो दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज। तो देखो आज जो भी हो रहा है, आपने कुछ कंपनी बीएसएफ सीआरपीएफ को भेज दिया, कब तक रहेंगे वो वहां पे? और ये भी तो आई एम सॉरी टू से दिस, बट रियलिटी इज कि ऐसे थ्रेट्स पहले भी आया था कि सीआरपीएफ बीएसएफ कब तक रहेगा, पॉलिटिकल थ्रेट्स आते थे, उसके बाद तो वो चले जाएंगे ना। सो वी नीड सम काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर जहां पे देयर इज अ परमानेंट कैंप ऑफ सीआरपीएफ और a बीएसएफ और a सेंट्रल फोर्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, खास करके बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में, सारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। एंड दैट्स वन पार्ट ऑफ इट। द अदर पार्ट इज दिस, जब तक हम वी हैव टू थिंक कि व्हेन इट कम्स टू बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, चाहे वो फ्रॉम पंजाब से लेके बंगाल तक, असम लेके सारे जगह पे जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, क्या वहां पे लॉ एंड ऑर्डर एक्सक्लूसिवली सिर्फ स्टेट का होना चाहिए, या वहां पे वो कॉन्करेंट लिस्ट में होना चाहिए कि द सेंटर विल आल्सो हैव एन इक्वल स्टेक? क्योंकि ये अभी जो हो रहा है ना कुछ कुछ जगह पे, ये अभी एक नॉर्मल लोकलाइज्ड लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं है, दिस हैज नेशनल सिक्योरिटी रेमिफिकेशन, इसमें एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट है। Obviously. तो इसी में मैं बोल रहा हूं कि टोटली हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि डेमोक्रेटिक राइट्स, एक्टिविज्म, ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस, एनर्जी और नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट में अंतर क्या है। सारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स मस्ट हैव अ सेपरेट क्लॉज। सो प्रॉब्लम कहां पे है ना, प्रॉब्लम मेरे को लगता है, एंड दैट्स व्हाई ना ये सब जब डिस्कशंस होते हैं, आई टुक अ स्टेप बैक, क्योंकि वी आर ऑलवेज डिस्कसिंग डैमेज कंट्रोल, वी आर ऑलवेज पुटिंग अ बैंडेड। हम सर्जरी की बात नहीं कर रहे कि इंटरनल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर में कहां प्रॉब्लम है। आज अगर मुर्शिदाबाद या इतने जगह पे है जहां पे बॉर्डर फेंसिंग नहीं है 400 किलोमीटर, तो बॉर्डर फेंसिंग इसलिए नहीं है कि बिकॉज somebody did not give you the land, तो एंटायर सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन दैट। तो आपकी कोई मैकेनिज्म आपने तैयार नहीं किया कि कोई लैंड दे ना दे, एक मैं पॉलिसी बनाऊंगा नेशनल बॉर्डर फेंसिंग एक्ट, जहां पे मैं डायरेक्टली जाकर ले लूंगा, ये प्रोएक्टिविटी कब आएगी? सो वी हैव नॉर्मलाइज्ड वायलेंस। आप जो बोल रहे थे ना बिफोर द डिस्कशन, वी हैव नॉर्मलाइज्ड वायलेंस। अरे ये ठीक है, हो गया ना, ये होता है। and you will see some people take pride in it, so India is like that, chaotic है, violence होता रहता है, but भी हम normalize फिर हो जाते हैं यार। you can't normalize violence, unfortunately we have normalized violence। I will still say
Most IPS officers are extremely efficient. उनको खुले हाथ दे दो, खुले हाथ दे दो. You put the accountability, they will perform. And I've seen some of them. They're very good. The issue is where is it that they are being constrained? और अगर constrained है तो वो खुल के क्यों नहीं बोल रहा है? Maybe there is a comfort factor. क्या फर्क पड़ता है मुझे? So the problem मुझे पता है कहाँ पे है. The fundamental issue is this: the law-abiding, tax-paying, nation-loving citizen जो है, जो सोचता है कि इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट मी, क्योंकि स्टेट ने ऐसे ही करके रखा है कि आपके उस साथ कोई कुछ घटना हो जाए तो स्टेट वर्सेस होता है ना कोर्ट में केस, आप यू वर्सेस द एक्यूज नहीं होता है. तो जो सोचता है कि द स्टेट विल प्रोटेक्ट मी, और स्टेट ने भी आपके ऊपर इतनी पाबंदी लगा के रखे है कि आप हथियार भी नहीं रख सकते फॉर सेल्फ डिफेंस. तो जिस दिन इस देश में द एवरेज लॉ अबाइडिंग टैक्स पेइंग मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग ये सोचना बंद कर देगा ना कि आई शुड स्टॉप होपिंग दैट पुलिस विल सेव मी, दैट डे विल बी अ बैड डे फॉर इंडिया. और उसी तरफ हम लोग जा रहे हैं, बिकॉज देयर इज नो सिक्योरिटी फॉर द लॉ अबाइडिंग टैक्स पेइंग सिटीजन इन दिस कंट्री इंटरनली. This is the problem. So, एक कैंसर पेशेंट हाईटेक बिल्डिंग में रह रहा है और बोल रहा है कि मेरी इतनी, देखो मेरे पास कितना पैसा है. एंड लेट मी टेल यू एन एग्जांपल. इंटरनल अगर आप ट्रीटमेंट या इंटरनल चीजों को पहले से आप डील नहीं करोगे, इफ यू लुक एट इट, इवन स्टीव जॉब्स, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, he eventually died of cancer. With the highest respect for him, all I'm saying is that कि internal situations, internal issues इतने critical होते हैं कि आप कुछ भी टेक्नोलॉजी बाहर रख लो, आप पॉलिसी चेंजेस अंदर नहीं करोगे, you may not exist. And that is the chink in the armor जो हमारे दुश्मनों को समझ में आ गया है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, पुलिस इज पॉलिटिसाइज्ड. यहीं पे बार बार वॉर करो, टेरर अटैक मत करो, ऑर्गेनाइज वायलेंस करो, और ये देश उसी में उलझ के रह जाएंगे. डिबेट ये वो चलता रहेगा, डिबेट होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता. क्या क्या लेसन लिया हम लोगों ने जो पिछले 10 साल में पोस्ट पोल वायलेंस, कम्युनल वायलेंस हुआ है? हाउ हैव वी ट्रांसफॉर्म्ड आवरसेल्फ? टोटल जीरो. स्ट्रक्चर वही रखा है, जो दवाई काम नहीं कर रहा है वही दवाई हम लोग ले रहे हैं. सो अगर दवाई ऑब्सोलेट हो जाता है बियॉन्ड द एक्सपायरी डेट तो दवाई पॉइजन बन जाता है. सो हमारे देश में हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर बीइंग अ स्टेट सब्जेक्ट, दिस हैज बिकम अ प्रॉब्लम एंड अ पॉइजन फॉर अस. यू नीड टू रिफॉर्म दिस, नहीं तो ये चलता रहेगा. बैक टू यू. There is no question. काफी कुछ है which needs to change, but you know there is also a central and I'm not, when I say central mean I'm not saying central government or state government, I'm saying there's a central responsibility of ours also as people, that we need to start kind of looking at security a little more carefully. ठीक है, look at your surroundings, कहाँ पर है आप लोग, क्या कर सकते हैं, how can you protect yourself, how can you protect your family, how can you protect your community. That community responsibility needs to come up, and trust me, after that, you know, it gets a little bit easier. So I think at the community level also we need to start working. But in any case, thank you for that update. Let's hope something moves, because these are situations that are actually pushing us towards something. So thank you so much for watching, and guys, video को like करिए, subscribe करिए, and of course if you can, please do contribute towards this channel. QR कोड या फिर PayPal या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.